हेलो दोस्तों, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? इंजॉय प्रॉफिट। क्योंकि कल हमारा जो ट्रेड था काफ़ी सक्सेस रहा और जैसा हमने सोचा हूबहू वैसे ही मार्केट ने किया। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल आई मीन टू से मंडे को कहाँ और कैसे काम कर सकती है। तो हमने बिल्कुल ही सिंपली मार्केट में जो ट्रेड थी हमने बिल्कुल प्रॉपर ये कहा था कि जब भी मार्केट 22,650 के नीचे क्लोजिंग दे देती है मार्केट में हमसे और पुट लेंगे। और मार्केट में हमारे जो टारगेट हैं वो 550 के टारगेट दिए थे मैंने, हालांकि वो 500 तक के टारगेट मार्केट ने कंप्लीट किए। तो ये पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट भी मार्केट ने अचीव किया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे खुलती है, ऊपर जाती है और एक ही कैंडल नीचे जाके क्लोजिंग देती है। जब ये क्लोजिंग नीचे श्योर दे देती है हम श्योर हो जाते हैं कि मार्केट जब अप मिलेगी हम ले लेंगे। इस पॉइंट के पास मार्केट में ये देखिए जो मार्केट ने काफ़ी समय लिया यहाँ पे, तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था। ये देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, तो यहाँ से मार्केट ने एक रेसिस्टेंस लिया और मार्केट ने हूबहू यहाँ पे ही 2 मिनट में टारगेट कंप्लीट किए। अगर फिर भी आपसे मार्केट में ट्रेड ना ली गई और इस पॉइंट पे दोबारा से आपने एंट्री ली तो आप श्योर थे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकती है। तो यहाँ से पुट लेकर और मार्केट ने यहाँ पे अच्छे से टारगेट दी। अब मार्केट में देखो बहुत सिंपल है मेरे लिए मार्केट। अगर मार्केट एज ए सेटअप काम करती है तो मार्केट को जैसे अगर ऊपर खुलना है, श्योर मैं यहाँ पे पुट लेने जा रहा हूँ। मार्केट किसी भी पोजीशन पे खुलती है मैं 22,785 का एसएल के साथ सिर्फ 10 पॉइंट इसके ऊपर के पास, मैं यहाँ से इसके नीचे जब भी मार्केट खुलेगी मैं इससे मात्र 10 पॉइंट के एसएल के साथ पुट लेना चाहूँगा। पहले टारगेट जो मार्केट हैं वो मेरे 700 के निकलेंगे, 70-85 पॉइंट के, और इसके नीचे भी मार्केट निकलती है तो अच्छे खासे मार्केट मुझे और नीचे के सेम हूबहू टारगेट यहाँ तक के लिए नीचे दे सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, माना कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, जस्ट वेट, थोड़ा सा चार्ट को उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो ये मेरे पहले है, ये मेरा एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंट है। जैसा कि मार्केट में ये रेसिस्टेंट निकला कैसे, आप लोगों का एक सवाल होता है कि गुरुजी रेसिस्टेंट कैसे निकला। देखो हम बंडे पहले वीक के चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी आसानी होगी। जस्ट वेट, यस, देखिए आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मार्केट में ये जो कैंडल है ये बड़ी खतरनाक कैंडल है। इस कैंडल का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, लेकिन इस कैंडल की वैल्यू कब रहेगी? ये वीक के चार्ट पे आप देख रहे हैं, जस्ट वेट, ये कैंडल, ये बेरिश कैंडल है, ये सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट जैसी ब्रेक कर देती है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है 500। अगर मार्केट फ्लैट खुल के खुले या गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे निकल देती है 420, ये तो एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से भी नीचे खुलती है तो ये जो सपोर्ट देख रहे हैं इस कैंडल का, ये कैंडल का ये जो देख रहे हैं लोग, जस्ट वेट, ये कौन से वीक का कैंडल है, जस्ट वेट, ये है आपका, सॉरी, ये वाला कैंडल, ये है आपका 26 फरवरी वाला। ये 26 फरवरी का ये सपोर्ट है, क्या निकल के आ रहा है 423। जस्ट वेट, हाँ, 23 को ही लेके चलेंगे। यस, 19 निकल रहा है, 419 इस कैंडल का लो निकल रहा है। आपको वो मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी दोस्तों। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाती है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन 419 को नीचे उसने क्लोजिंग देनी है। अब इसको ले लेते हैं हम बंडे के चार्ट पर, जस्ट वेट, हाँ ये देखो बंडे के चार्ट पे भी प्यारा पैटर्न है बिल्कुल भी, ये देखो बिल्कुल प्यारा पैटर्न है। ये वाली कैंडल की सपोर्ट, ये कैंडल की सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये जबरदस्त सपोर्ट। मतलब मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर, अगर वो 420 के नीचे चलती है, श्योर यहाँ पे मैं 20 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ। लेकिन ये देख रहा है मुझे कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, अभी 520 पे बंद है, 420 मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा खुलती है तो मैं मार्केट में पहली कैंडल के हाई को, या ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट क्या निकल गया है, जस्ट वेट, ये है यहाँ पे 83 और 20, इस कैंडल को ना लेके इसको लेके चलेंगे हम, ये वाली कैंडल। यस, 56 निकल के आ रहा है, ये 58, 60 मान के चलते हैं, 440 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेने जा रहा हूँ। और मार्केट में जो मेरे पहले टारगेट निकल के आ रहे हैं वो जस्ट वेट 312, ये पहला जो टारगेट मेरा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है मार्केट में 312 का, जस्ट वेट, 423, 323, हाँ 100 पॉइंट तो श्योर है ही है। इस कैंडल की सपोर्ट है, अगर इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी तो ये कैंडल निकल के आ रहा है। ये 300 या इससे जीत नीचे भी अगर जाती है तो फिर इस कैंडल पे देखेंगे आप, कौन सा, जस्ट वेट, ये
ये है निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, हाँ 280, 78, 280 तक के टारगेट, मतलब हम 300 लेके चलते हैं। ये तो हो गया वनडे के चार्ट पर। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जस्ट वेट, और चीज़ों को समझते हैं कि मार्केट में करना क्या है। यस, अब देखिए मार्केट में ये सपोर्ट है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम पे 450 के नीचे आ जाती है, कहाँ पे मार्केट माना कि फ्लैट खुलती है, अगर गैप अप खुलती है तो श्योर इस पॉइंट पे हम, जस्ट वेट, ये आपको एक लाइन ही खींच देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी मार्केट को समझना। ये हो गया एक लाइन और आपका ये लाइन, जस्ट वेट, इनको चीज़ों को समझना है दोस्तों। ये थोड़ी सी, ये लीजिए, जस्ट ये मार्केट इस तरीके से काम करेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम पे कितने पॉइंट को ब्रेक कर देती है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है, जस्ट वेट, ये यहाँ का है 450, मार्केट फ्लैट खुले मतलब 400 520 पे खिले और किसी भी टाइम पे वो 550 को, ये सॉरी 520 पे 450, इसका जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा चार्ट को समझते। यस, मार्केट अगर माना कि फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम पे वो 450 के नीचे आ जाती है, फ्लैट खुल के बोल रहा हूँ, गैप डाउन खुल के 420 को नीचे क्लोज देनी चाहिए तो 300 के टारगेट देंगे, 280 तक भी हो सकते हैं। आई रिपीट अगेन, 280 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। गैप अप खुलती है मार्केट किसी भी टाइम पे 700 के नीचे, सॉरी 800 के नीचे किसी भी टाइम पे खुलती है तो पहले टारगेट हैं वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, और वो निकल के आ रहे हैं 600 के, मतलब 150 पॉइंट टारगेट भी गिर सकती है मार्केट, 700 800 से 150 पॉइंट ये टारगेट पहला निकलेगा, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं सोचूंगा कि मार्केट सेटअप पर काम करने जा रही है। तो मार्केट में ये सेटअप जो निकल के आ रहा है, अब ये सेटअप को मैं क्या करता हूँ, वनडे के चार्ट पे जाके एक हॉरिजेंटल लाइन निकाल लेता हूँ, जस्ट वेट, वनडे के चार्ट पे ये मेरा चार्ट हो गया। यस, अब इस चार्ट को क्या करता हूँ मैं, आपकी एक अच्छी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट, क्योंकि मार्केट अगर इसकी रिस्पेक्ट कर रही है तो एक पैरेलल चैनल पे वर्क करना पसंद करेगी, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ये देखिए, ये मार्केट में एक सपोर्ट टूटेगा, ये सपोर्ट भी देखो मार्केट में सेम निकल के आ रहे हैं, डॉट डॉट बीच की लाइन देख रहे हैं ना आप, इसको सोच लीजिए अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट के फिर अगले टारगेट नीचे के यही होंगे, ये डॉट डॉट के लाइन के नीचे, ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली, इस लाइन के नीचे मार्केट ब्रेक करती है किसी भी टाइम पे, ये 420 के नीचे निकलती है मार्केट में, तो अगले टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और ये आज के लिए नहीं है, वनडे के चार्ट पर निकाला है। तो प्लीज़ जो मैंने ये लाइन निकाली आपने 100 पॉइंट 120 पॉइंट के लिए बैठना, क्यों, इलेक्शन है, मार्केट में बिक्स है, एकदम मार्केट गिर जाती है, आप समझ नहीं सकते, एकदम उठ जाती है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 20% 30% से ज़्यादा क्वांटिटी लेना ही नहीं है जब तक ये बिक्स मार्केट में काम नहीं करती। ये चार्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब 15 मिनट पे चलते हैं, ये देखो, ये 15 मिनट पे आ गया समझ में ये, और इसको 5 मिनट पे समझ लेते हैं। यस, तो ये क्लियर है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, पहले हम गैप डाउन को समझते हैं। पहली प्रायोरिटी मेरी गैप डाउन मार्केट खुले और 420 के नीचे क्लोजिंग दे, 15 मिनट की कैंडल 420 के नीचे क्लोजिंग दे, तो मैं 450 का मतलब 30 पॉइंट का एसएल मार्केट में डाल के 450 55 का 30 पॉइंट के एसएल के साथ मैं 280 और 300 के टारगेट लेना पसंद करूंगा, पहली स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट दूसरी प्रायोरिटी मेरी गैप अप खुले और कल का जो हाई है, मतलब कल मतलब कहने का ये है कि जो पिछले दिन की जो ट्रेडिंग थी इसके हाई के नीचे खुले, ना के ऊपर जाए, तो वहाँ पे मैं एक पोजीशन पुट की लेना चाहूँगा, 100 से 150 पॉइंट मैं वहाँ पे पसंद करना चाहूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुले और फ्लैट खुलकर किसी भी टाइम पे वो 450 के नीचे क्लोजिंग दे, फ्लैट खुले और मार्केट नीचे चलने लगे, जब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और मार्केट 450 के नीचे ट्रेडिंग आती है तो बस 475 80 का एसएल के डाल के, मतलब 480 का एसएल डाल के 30 पॉइंट के एसएल के साथ मैं पुट लेना चाहूँगा, और टारगेट मेरे वहाँ पे 320 या 25 के होंगे, 100-125 पॉइंट की टारगेट मेरी ये होंगे। मेरी अगेन समझें, रिपीट, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, मार्केट गैप डाउन खुले तो मैं पुट की पोजीशन लेना चाहूँगा, लेकिन गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आती है मैं कॉल बिल्कुल कल नहीं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गिर रही है, वीक वनडे में भी बेरिश हो गई है और वीक में भी बेरिश है,
तो मार्केट अगर बुलिश होगी तो मुझे कल तो मैंने ट्रेड नहीं करनी है, फिर गैप अप में मार्केट ऊपर आ जाए भले कोई दिक्कत नहीं, 200 पॉइंट 300 पॉइंट नहीं कर लूँगा मैं ट्रेड, एज ए सेटअप में ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन गैप डाउन खुलकर मार्केट ऊपर आ रही है, किसी भी सेटअप को ब्रेक कर रही है, और वो भी 10:30 बजे से पहले ब्रेक कर रही है, तो फिर मार्केट में ये लगेगा कि यस मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो इस चीज़ को मैं अगर एक अपडेट भी दे दूंगा, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, कैपिटल अपने कम रखना है। थोड़ा सा मार्केट में अभी 2 दिन से क्या है, मेरे सेटअप पे चल रही है, तो ये सेटअप मेरा अगर 7-8 दिन कंटिन्यू चलता है, देखो मेरे दोस्तों, मेरे एसएल आपको अच्छे से पता है, महीने में गलती से एक होता था, 2-3 महीने में 2-3 एसएल, साल में कितने हुए, जब मई से लेके 5 से 7 एसएल, लेकिन 15 दिन के अंदर एसएल कितने हुए, 7 एसएल हुए, 7-8 एसएल हो गए, सॉरी साल बोलूँगा। तो इसका मतलब मार्केट सेटअप पे काम नहीं कर रही है। तो जब तक ये विक्स बनाएगी, मार्केट में इलेक्शन रहेगा, तो कौन सेलर कहाँ से एंट्री करे, क्योंकि डर होता है सेलर के अंदर भी, वो भी ये सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यों, कॉन्फिडेंस जब तक अपनी ट्रेड में नहीं होगा, सेलर या बाहर कोई भी हो वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा क्वांटिटी साइज अपनी 10 से 30% क्वांटिटी ही रखेंगे, और उसके बाद जब मार्केट प्रॉपर सेटअप पे आने लगेगी तब हम यहाँ पे आप प्रॉपर वो करेंगे। तो कल मैं कॉल नहीं लेने चाह रहा हूँ, मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, कॉल में स्पेशली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी सेटअप को या किसी सपोर्ट को नीचे ब्रेक करती है तो श्योर मैं कल पुट लेने जा रहा हूँ। अगेन रिपीट, मार्केट में मैं कल कॉल नहीं ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर आती है छोड़ दूंगा मैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सेटअप को फ्लैट खोल के 450 के नीचे क्लोजिंग देती है पुट लूँगा, गैप डाउन खुल के 420 के नीचे भी मार्केट क्लोज देती है पुट लूँगा, या गैप अप खुल के मार्केट पिछले दिन का जो हाई है वो 800 के नीचे मार्केट रहती है तब भी मैं पुट लूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पे, और प्लीज़ आपने उम्मीद करता हूँ अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे से समय निकाला होगा, और अपना इस सेटअप को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है। टेक केयर एंड गुड नाइट।